बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। जैसा कि इलेक्शन को इतने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तमाम उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जो हैं जारी नहीं हुए। आज 22 फरवरी और जुमेरात की रात है। जब आप मेरा व्लॉग देखें, हो सकता है कि वो जुमे का दिन हो। कहने का मतलब ये है कि फार्म 45 के ज़रिए जियो टीवी, ARY, समा, 92 चैनल सभी को अहकामात जारी हुए हैं कि 45 फार्म का जिक्र ना करें, और इसी वजह से ARY न्यूज़ के जो गुलाम हुसैन हैं उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। अब जो है रेहाना डार NA71, उसने तमाम चैनल को बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने 45 फार्म के मुताबिक बताया, कुरान पाक पर हलफ देकर कि मैं 52,000 के करीब वोटों से जीत रही हूँ, और सभी ने फार्म 45 देखे। अब इसका तो मतलब ये है कि अगर उनके झूठे हैं फार्म 45, तो ख्वाजा आसफ साहब अपने फार्म 45 लेके आ जाएं जो उनके पास हैं। ज़ाहिर है कि उनके भी जो पोलिंग एजेंट हैं उनके पास भी तो फार्म 45 होंगे ना, लेकिन उनके पास फार्म 45 नहीं, ये फार्म 47 के ज़रिए ही इलेक्शन बना है। मुख्तसर इसको जाने दें, अगली ख़बर पे आएँ कि जो जज शाहद जमील साहब हैं उन्होंने भी बार में आकर ख़िताब किया है और लोगों से दरख्वास्त की है कि मैं अपने ज़मीर से गैर मुतमिन हो गया था, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है और खौफ के बुत तोड़ दें। भाई, अवाम ने तो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में साबित हो गया है। लेकिन अब अगर कोई इसको ना समझता हो और हालात ऐसे हैं कि मुल्क अनारकी की तरफ ना लेके जाएं और जज्बात अवाम के ना उभारें और मुल्क के बारे में सोचें, सभी जो लोग हैं, अब रही सही कसर जो हमारी अदलिया है जो 138वें नंबर पे जा रही है, और कादियानियत के बारे में जो फ़ैसला दिया है, भाई ये तबलीग नहीं कर सकते। सभी को आज़ादी है, सभी को आज़ादी है, जितनी दीन में आज़ादी है। और हमारा जो दीन इस्लाम है, माजरत के साथ काजी फाजिसा साहब, ये 1400 साल से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि हमारा जो दीन है किस तरह शफ़क़त करता है, गैर मुस्लिम पर शफ़क़त करता है। लेकिन अब हमारा जो आइन है 1973 के तहत कादियानी जो है गैर मुस्लिम करार दे दिए गए हैं। वो तो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते नहीं हैं, वो तो उल्टा जो कादियानी है वो मुसलमानों को गैर मुस्लिम समझते हैं। तो ये तकरीबन 40-50 हज़ार जो कादियानी हैं, गैर मुल्की जो ताकतें हैं, वो इन पर सरमायाकारी करती हैं, और मुसलमानों को मेन मकसद ये है कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे। अब मुसलमान जो है वो अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप कर सकते होंगे। ये फ़ैसला चीफ जस्टिस को वापस लेना पड़ेगा। ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। अगर आप चाहते हैं तो आप फ़ैसले पर अमल दरामद कराएं, और जो कादियानी है वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें। वैसे भी जो हमारा आइन है उसमें जो कादियानी हैं, इन जितने भी हैं, ये 30-40 हज़ार पूरे मुल्क में जिन्होंने हवा बनाया हुआ है, और गैर मुल्की जो ताकतें हैं इनको फंडिंग करती हैं, और ये फितना जो है कादियानी का, ये अंग्रेज़ों का ही पैदा किया हुआ है, सभी जानते हैं।
कुरान पाक में इन्होंने तहरीफ की है, कुरान पाक की तफसीर में इन्होंने तहरीफ की है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं काजी साहब कि पहले जितनी भी जंगें हुई उसमें मुसलमानों की शहादतें देख ले कितनी हुई, और जब मसैलमा कज़ाब या ख़त्म नबूवत का मसला आया तो 1200 सहाबा कराम को जाम शहादत पीना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर सभी की जान कुर्बान है। तो ये फ़ैसला आप आग के साथ ना खेलें, मुसलमानों के जज्बात को ना उभारें और खुदारा अपने आप को मुफ्ती आज़म बनने की कोशिश ना करें। बात करते करते याद आ गई कि इब्ने ज़ियाद जो उस वक्त का काजी था, उसके घर में ना उसने ख़जाना रखा दिया। उस वक्त अशरफियाँ होती थी, रोज़ाना शाम को जाकर अशरफियों के साथ खेलता, गिनता अशरफियों के साथ। 2-3 दिन एक दिन काजी की आंखों में उसने चमक देखी। जब काजी की आंखों में चमक देखी तो उसने काजी को कहा कि ये सारा जो ढेर है अशरफियों का तुम्हारा हो सकता है। तो काजी ने कहा, हैं मेरा हो सकता है? उसने कहा आपको फतवा देना पड़ेगा कि इमाम हुसैन जो है ना, वो उनके ख़िलाफ़ फतवा देना पड़ेगा। वो रियासत के समिले के अल्फाज नहीं अरबी, रियासत के समिले के गद्दार हैं, ये आपको फतवा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा दे दूँगा। उन्होंने कहा खुतबा भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा दे दूँगा। 500 के करीब उलमा कराम ने इमाम हुसैन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नत के सरदार, जिनकी सिफात बयान ही नहीं की जा सकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े को तकलीफ़ दी, वो सब मिले के जन्नत में जा सकता है, मुसलमान हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस वक्त भी ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये काजी थे, ये दौलत के लिए बिके, और ये आज तक सिलसिला चल रहा है, आज तक सिलसिला चल रहा है, ये रुकने का नहीं। हक और बातिल की जंग साथ साथ चलती रहेगी। अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे। तो इस्लाम में जो आज़ादी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में जो आज़ादी है, कहते हैं कि आज़ादी जहाँ पर अगले का वजूद शुरू हो जाता है वहाँ पर आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ काजी के इस फैसले की हुई है कि जिसमें वो कादियानी को तबलीग की भी इजाज़त दे रहा है। भाई हमें डर नहीं है, कादियानी एक झूठे लोग हैं, वो तबलीग कर लेंगे तो क्या कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मुसलमान जो है वो कादियानी हो जाएगा? लेकिन नहीं, पहले जो हमारा जो आइन कहता है कादियानियों को कादियानी तो डिक्लेयर करो, वो तो मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं, नबी पाक की शान में वो गुस्ताखी करते हैं, अपना अलग नबी उन्होंने बना लिया है, कुरान पाक में उन्होंने तारीफ़ कर लिया। ये फितना है, इस फितने को अब वक्त आ गया है कि जड़ से उखाड़ फेंकने का, जड़ से उखाड़ फेंकने का, और मुसलमानों को इस बारे में, पाकिस्तान के मुसलमानों को अब एक मौका दे दिया है कि आवाज़ उठाने का, और इस जो फितना है इसको किला कमा कर दिया जाए हमेशा के लिए। ये फ़ैसला भी पाकिस्तान से कर दिया जाए। जो बाद में कभी कोई एनजीओ आ जाती है, कोई एनजीओ आ जाती है और मुसलत करती है इन कादियानी को, तो इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। तो इसलिए तमाम मुसलमान भाई जो हैं वो इस तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें। तो आगे हर बात में हम नेगेटिव सोच ले लेते हैं, तो तमाम गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं और तमाम पाकिस्तान के दोस्त भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो फरमा दिया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये भाई मैंने नहीं कहा, ये किसी और ने नहीं कहा, कोई किसी नेक आदमी ने भी नहीं कहा। समझिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि हर का कहा गलत हो सकता है। मेरे प्यारे अल्लाह ने फरमा दिया है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर हम आगे इनके आगे क्यों इतना झुकते हैं? हर बात में
इनको अपना बड़ा क्यों समझते हैं? तो हमारी जो सुपर पावर है, हमारी सुपर पावर हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह ताला ही इस मुश्किल हालात में भी समझने के इस झंझट से, इस मुश्किल हालात में जो मुल्क घिरा हुआ है, इस मुश्किल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला निकालेगा। और ये जो अफरा तफरी फैली हुई है, इस अफरा तफरी में भी अच्छाई मुझे नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द आप देखेंगे कि 4-6 माह के बाद कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन 4-6 माह जो हैं, ये मुल्क पर बहुत ही मुझे भारी नज़र आ रहे हैं। तो दुआ करनी चाहिए तो ये 8-10 माह जो हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और फ़ैसले करने वालों को भी हदायत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।